बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 16। हमारे पास सेकंड थ्योरम है 16.2, पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम आल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। मींस कि अगर हमारे पास कोई भी दो पैरेललोग्राम्स हैं विद इक्वल बेस, इनके उन दोनों पैरेललोग्राम का बेस जो है वो इक्वल हो इन लेंथ एंड हैविंग सेम आल्टीट्यूड। यहाँ पर देखिए जो वर्ड सेम आल्टीट्यूड लिखा होता है ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब हमारे पास पैरेललोग्राम्स दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद हो। जब दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद हो तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस लगा लेते हैं यूँ। यहाँ पर हम दो पैरेलल लाइंस कंसिडर कर लेते हैं। एक लाइन को हम पी क्यू का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और सेकंड लाइन को हम यहाँ पर एक्स और वाई का नाम देते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि आपने पैरेललोग्राम्स लेनी है विद ऑन इक्वल बेसिस, यानी कि इक्वल बेस होना चाहिए उसका। यहाँ पर एक हम बेस ले लेते हैं ए बी, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, ठीक है। और इससे हम एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसका यहाँ इस साइड पर यूँ। तो ये हमारे पास ए बी और यहाँ पर कौन सा बन जाएगा सी और यहाँ पे डी। तो ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब जितना ही बेस ए बी का है इतना एक और बेस हम लेंगे। यहाँ पर देखें ई और एफ को, उसको मैं नाम देता हूँ ई एफ का। यहाँ पर उसने कहा हुआ है इक्वल बेसिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा ई एफ के, ये हमें गिवन है। और इससे हमारे पास एक और पैरेललोग्राम बनती है लाइक यूँ। हम इसको यहाँ पर पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ई एफ और इसको मैं नाम देता हूँ जी का और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एच का। तो ये हमें गिवन है। कहते हैं कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम अगर पैरेलल लाइंस के दरमियान बनती हैं और उन दोनों पैरेललोग्राम का जो बेस है वो इक्वल है, तो फिर आपके पास इन दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो भी इक्वल होगा। ये आपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको गिवन क्या है। गिवन में सबसे पहले आपके पास एक पैरेललोग्राम है, फर्स्ट पैरेललोग्राम के ए बी सी डी एंड सेकंड पैरेललोग्राम कौन सी है ई एफ जी एच, ठीक है। आर टू पैरेललोग्राम्स, ये हमारे पास दो आर टू पैरेललोग्राम्स पैरेललो, ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम्स और उन हैविंग सेम आल्टीट्यूड, और इन दोनों पैरेललोग्राम का आल्टीट्यूड क्या है सेम है। और साथ लिख दे हैविंग सेम आल्टीट्यूड। और इन दोनों पैरेललोग्राम का जो आल्टीट्यूड है वो हमें गिवन है सेम। आल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि यानी कि ये जो हाइट है इसके दरमियान यहाँ पर ये सेम है। यानी कि आपके पास अगर इस पैरेललोग्राम देखें या फिर ये पैरेललोग्राम देखें, दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस की जो आल्टीट्यूड है वो अगर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है तो इन पैरेललोग्राम्स के लिए भी होगी। और एक और बात क्या लिखी हुई है, एंड ऑन इक्वल बेसिस, और इनका बेस भी इक्वल है। एंड आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास ए बी लेंथ जो है यानी कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। सेकेंड कंडीशन हमें ये गिवन है। एक क्या गिवन है, दो पैरेललोग्राम्स है, उन दोनों का एल्टीट्यूड सेम है, और दूसरा उनका जो बेस है वो इक्वल है, यानी कि ए बी एक बेस है, सेकंड बेस हमारे पास ई एफ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम्स है ये आपस इनके इनका एरिया सेम है। द पैरेललोग्राम्स द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया, ये हमारे पास एरिया में इक्वल है, ठीक हो गया। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम जो ये बेस है ए बी और ई एफ डिफरेंट बेसिस है ना, हम इसको सेम बेस बना के एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने 16.1 में किया था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ए पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ एच के साथ, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, ए को ज्वाइन कर देते हैं एच के साथ और बी को ज्वाइन कर देते हैं जी के साथ। तो ये हमारे पास एक और पैरेललोग्राम बन जाएगी ए बी जी एच, ये हमारे पास थर्ड पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन
point A to H and B to G, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या था, स्टेटमेंट और रीज़न। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका रीज़न देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप इस थ्योरम में देखिए तो हमारे पास ई एफ और एच जी ये दोनों हमारे पास इक्वल है। अगर आप इसको गौर से देखें ना, जी एच और ई एफ ये हमारे पास क्या इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ई एफ जी एच हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ना, यहाँ पर देखिए मैंने गिवन में लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स तो सेम होती है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि ई एफ क्या लिख सकता हूँ, ई एफ इज कांगुरेंट टू जी एच। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ई एफ किसके कांगुरेंट है, जी एच के। तो यहाँ पर लिख लें ई एफ इज कांगुरेंट टू जी एच। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो है इसके लिए हम रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के लिए सिंबल है। अब हमें गिवन क्या है कि आप ज़रा गिवन में देखें ए बी इक्वल्स टू ई एफ, हमें इक्वल बेसिस भी गिवन है। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी कि ए बी इज कांगुरेंट टू ई एफ। सही है, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि दोनों जो पैरेललोग्राम हमने स्टार्ट में ली थी वो इक्वल बेसिस थे, उनका बेसिस इक्वल था। अब अगर अभी आप यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो ई एफ हमारे पास जी एच के इक्वल है और देन ई एफ हमारे पास ए बी के इक्वल है। तो इससे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन रही है। ई एफ और ई एफ दोनों में सेम आ रहा है, तो हम बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं ना कि ए बी इज कांगुरेंट टू जी एच। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि ए बी कांगुरेंट है हमारे पास जी एच की। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सही है। अब ए बी और जी एच अगर हम फिगर में देखें, हमारे पास ए बी कौन सी लाइन बन रही है, ये बन रही है ना, ए बी हमारे पास ये लाइन बन रही है और एच जी या फिर जी एच हमारे पास ये लाइन बन रही है। और ये दोनों अगर हम देखें तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर आ रही है, यानी कि जो हमने दो पैरेलल लाइंस ली थी, एक आ रही है ऑन पी क्यू, यानी कि जी एच जो है हमारे पास कौन सी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, पी क्यू की लाइन के ऊपर, और ए बी जो है ना हमारे पास लाई कर रहा है एक्स वाई लाइन पे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए बी और जी एच पैरेलल भी हैं, यानी कि इसको देखिए ए बी और जी एच हमारे पास पैरेलल भी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी इज़ आल्सो पैरेलल टू जी एच, यानी कि हमारे पास ए बी और जी एच लाइन पैरेलल भी है। और रीज़न क्या है कि क्योंकि ये किस पे लाई कर रही है, लाई ऑन द टू पैरेलल लाइंस जो हमने स्टार्ट में ली थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइन ऑन द टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इनकी ये ए बी जी एच, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ए बी जी एच, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक हो गया। अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम है तो फिर इससे पहले हमने जो थ्योरम पढ़ा है 16.1, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो पैरेललोग्राम का बेस सेम हो, एक ही बेस हो, तो फिर पैरेललोग्राम्स इक्वल इन एरिया होंगी, इक्वल इन एरिया। तो अभी हमने क्या शो किया है कि ए बी जो है ना, ए बी से भी एक पैरेललोग्राम बनती है जो कि ए एच जी और बी बनती है, और हमने स्टार्ट में लिया था कि ए बी से एक और पैरेललोग्राम बनती है सी डी, इनके दो पैरेललोग्राम्स बनती है ना। अगर इसको मैं यहाँ पे सेपरेट करूँ, एक पैरेललोग्राम हमारे पास इस साइड पे यूँ बनती है, ठीक है, यूँ, और यहाँ पर ए बी सी डी,
और फिर इसी ए बी बेस से हमारे पास दूसरी साइड पे एक पैरेललोग्राम बनती है यू, जिसका हमने नाम दिया हुआ है यहाँ पर जी और यहाँ पर एच। तो क्योंकि इन दोनों पैरेललोग्राम के लिए अगर हम देखें ये जो बेस है वो सेम बेस है, और 16.1 थ्योरम में हमें ये कहते हैं कि अगर दो पैरेललोग्राम का बेस सेम हो तो उसका जो एरिया होगा वो भी आपस में सेम होगा। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम का फर्स्ट पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेकंड पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है इसी बेस से ही, ए बी जी और एच। ठीक है, यानी कि इस बेस से हमारे पास दो पैरेललोग्राम बन रहे, एक ए बी सी डी और दूसरा ए बी जी एच, तो ये फिर आपस में सेम होंगे। अब अगर हम आगे जाए ना तो ये जी एच को अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास सेम बेस बनता है दो पैरेललोग्राम के लिए। कैसे? एक इससे पैरेललोग्राम इस साइड पर बना हुआ है यू कंस्ट्रक्ट हुआ है, जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है हमारे पास ए बी और यहाँ पर जी और एच। फिर इस जी एच को सेम बेस हम ले देखिए, सेम बेस ही है यू, इससे हमारे पास एक और पैरेललोग्राम फिर कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है ई और एफ का। तो यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास जो सेम बेस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जी और एच बन रहा है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास 16.1 थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि अगर किसी भी दो पैरेललोग्राम का बेस सेम हो तो वो इक्वल इन एरिया होगा। ऐसे ही है ना, फर्स्ट हमारे पास जो सेम बेस बन रहा था वो बन रहा था ए बी, अब हमारे पास जो सेम बेस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जी और एच। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ ना, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी पैरेललोग्राम है प्लस ए बी जी एच, पहले हम ए बी और जी एच ले लेते हैं, ए बी जी एच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेकंड कौन सा बन रहा है, ई एफ एच जी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई एफ एच और जी। तो यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर से देखिए हमारे पास फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन रही है, ए बी सी डी किसके इक्वल है, ए बी जी एच के, और फिर ए बी जी एच इक्वल है हमारे पास ई एफ जी एच के। तो बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैं ये लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ एच जी। और यही दो पैरेललोग्राम्स हमने क्या शो करना था, इक्वल इन एरिया शो करना था। स्टार्ट में हमने ये दो लिखे ना, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, इनके हमारे पास ये हमने प्रूफ करना था कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।